हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 अप्रैल के करंट अफेयर्स, जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए। जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे बैंकिंग के हो गए, एसएससी, डिफेंस वगैरह या सिविल सर्विसेज के, सब में ये आपको काफ़ी काम आने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ अंत तक। सो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ। और अगर आपको ये पीडीएफ अगर चाहिए तो एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पे जाइए और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं आज का सेशन। सो आज है 7 अप्रैल। सो आज के क्या क्या इंपॉर्टेंट डेज़ हैं। आज आता है वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो है वो हमारा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इस दिन इस्टेब्लिश हुआ था। कौन से ईयर में? 1948 में। और ये डे बनाते किस लिए हैं? टू रेज अवेयरनेस अबाउट ग्लोबल हेल्थ इश्यूज़, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि हेल्थ पे हमारी ध्यान देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, ये सब है। और इसकी थीम क्या है? तो इसका थीम है माई हेल्थ माई राइट्स। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। दूसरी जो न्यूज़ है वो आती है हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड। तो उससे ये न्यूज़ है कि अभी इनॉग्रेट किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड एक्वेटिक सेंटर, जो कि तमिलनाडु के रामेश्वरम में इनॉग्रेट किया गया ICGS मंडपम में। किसने इनॉग्रेट किया? तो उनके डायरेक्टर जनरल ने, जो ICG के इंडियन कोस्ट गार्ड के जो डायरेक्टर जनरल हैं राकेश पाल, उन्होंने इसे इनॉग्रेट किया। इंडियन कोस्ट गार्ड, जैसा कि नाम में ही समझ में आ रहा है, कोस्ट के गार्ड, हमारी जो कोस्ट लाइन है उसको गार्ड करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। वहाँ पे जो आइलैंड्स वगैरह हैं, रिसोर्सेज वगैरह हैं, उनकी जो है डिफेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए ये काम आते हैं। और ये आते किसके अंदर है? तो ऑफकोर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, क्योंकि इनका डिफेंस से रिलेटेड काम है, तो ये डिफेंस के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो ये ICG सेटअप कब किया गया था? 1 February 1977 को, ठीक है। और इसी दिन आपको पता होगा कि इसका फाउंडेशन डे भी मनाते हैं। इसी दिन हम इंडियन कोस्ट गार्ड डे की तरह भी इसको मनाया जाता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इनका मोटो क्या है? तो वो है वयम रक्षामः। वयम रक्षामः, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है क्रूड ऑयल से रिलेटेड। अब हम सब जानते हैं कि इंडिया कितना ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। इट्स एन इमर्जेंट इकोनॉमी, इसलिए उनकी डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा है, नीड्स काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा बाहर के सोर्सेज पे रिलाई करना पड़ता है। अब कभी कभी मान लो कुछ डिस्ट्रप्शन आ जाए सप्लाई चेन में, तो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है हमारी इकोनॉमी पे। इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए अभी इंडिया ने प्लान किया है कि वो अपना एक कमर्शियल क्रूड ऑयल स्ट्रैटेजिक स्टोरेज बिल्ड करेंगे। ये इंडिया का पहला, ध्यान रखना, ये इंडिया का पहला कमर्शियल क्रूड ऑयल स्ट्रैटेजिक स्टोरेज होगा। और कौन बिल्ड करेगा? तो इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड के नाम से एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। और ये कहाँ पे बिल्ड होगा? पडूर, कर्नाटका में। जगह हमें याद रखनी है। और क्यों बनाया जा रहा है? तो मैंने आपको बता ही दिया, टू शोर अप स्टॉक पाइल्स एज इंश्योरेंस अगेंस्ट एनी सप्लाई डिसरप्शन, ठीक है। सो ये भी न्यूज़ हो जाती है हमारी। नेक्स्ट आते हैं बिल्किस मीर। अब ये जो है, ये पहली इंडियन विमेन बन गई है टू बी अपॉइंटेड एज अ ज्यूरी मेंबर एट द 33rd समर ओलंपिक्स। जो 33rd समर ओलंपिक्स होने वाले हैं पेरिस, फ्रांस में, उसमें जो पहली इंडियन वुमेन एज ज्यूरी मेंबर की तरह चुनी गई है, उनका नाम है बिल्किस मीर। ये हैं जम्मू कश्मीर से और ये एक कैनविस्ट है, तो काफ़ी गर्व की बात हो जाती है इनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ASA फेलोशिप। अब ये क्या है? अमेरिकन सर्जिकल एसोसिएशन के नाम से एक एसोसिएशन है जो कि एक फेलोशिप ऑनर करती है
तो वो किसको दी गई है? डॉक्टर रघुराम पिल्लरी सेट्टी को। ये काफ़ी रिनाउंड सर्जन है। ये इनफैक्ट डायरेक्टर हैं ऑफ KIMS उषा लक्ष्मी सेंटर फॉर ब्रेस्ट डिजीज़ इन हैदराबाद। तो ये थर्ड सर्जन है फ्रॉम साउथ एशिया टू बी ऑनर्ड विद दिस। और जैसा मैंने बताया था कि ही इज़ अ रिनाउंड सर्जन इन द एशिया पैसिफिक रीजन। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं यूरिया इंपोर्ट्स पे। अब यूरिया हमें पता है कि हम कितना ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं बाहर से, ठीक है। और उस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए ही, या फिर कह सकते हैं एकदम हॉल्ट करने के लिए, इंडिया कोशिश कर रहा है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए या फिर कुछ ऑल्टरनेटिव जो हो फर्टिलाइजर्स वगैरह उनको प्रमोट किया जाए। तो उसी के मद्देनज़र इंडिया का एम है टू हॉल्ट यूरिया इंपोर्ट्स बाय द एंड ऑफ 2025, यानी कि 2025 तक हमें जो है यूरिया इंपोर्ट्स को एकदम बंद कर देना है। और ये करेंगे कैसे? बाय बूस्टिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड प्रमोटिंग ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइज़र्स। और इसी के लिए इंडिया क्या करेगा? वो फर्टिलाइज़र प्लांट्स को रिवाइव करेगा एट गोरखपुर, रामागुंडम, तलचर, बरौनी, सिंदरी। ये जितने भी पुराने फर्टिलाइज़र प्लांट्स थे उनको रिवाइव करेगा, ताकि जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है उसको कम किया जा सके, इनफैक्ट पूरा ही ख़त्म किया जा सके बाय 2025। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये ईयर याद रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो आप इसको प्लीज़ लाइक और शेयर भी किया कीजिए, ताकि उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। अब बात आती है, कज़ाकिस्तान में इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट हुआ और उसमें इंडिया ने अपनी जीत हासिल की। जो विमेन सिंगल टाइटल है और जो मेल सिंगल टाइटल है वो दोनों इंडिया के शटलर्स लेके आए हैं। क्या क्या नाम है उनके? एक तो अनुपमा उपाध्याय और M तरुण। इन दोनों ने सिंगल टाइटल्स को है जो है जीत लिया है। ये कहाँ पे हुआ था? तो इट वॉज हेल्ड इन उराल्स्क, कज़ाकिस्तान। ये काफ़ी गर्व की बात हो जाती है इंडिया के लिए और ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं LSST कैमरा की तरफ। ये एक कह सकते हैं कि लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा है जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया है फॉर एस्ट्रोनॉमी। जो भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस होती हैं कॉस्मोस से रिलेटेड, डार्क मैटर या डार्क एनर्जी से रिलेटेड, वो इससे की जाएंगी वो सारी स्टडीज़। और ये LSST क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम। इसको बनाया किसने? तो SLAC नेशनल एक्सेलरेटर लेबोरेटरी है US में, उन्होंने इसे बिल्ड किया है टू कैप्चर अनप्रेसिडेंटेड डिटेल ऑफ द कॉस्मोस एंड शेड लाइट ऑन एल्यूसिव डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। जो भी डार्क मैटर होता है, डार्क एनर्जी होता है जो डिटेक्ट किया नहीं जा सकता, और इनफैक्ट वो काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा पार्ट है हमारे यूनिवर्स का, हमारे कॉस्मोस का, तो उसको कहीं ना कहीं स्टडी करने में हमें काफ़ी मदद करेगा। तो अभी तक का सबसे बड़ा एक कैमरा टाइप कह सकते हैं जो कि हमें इसमें मदद करेगा। अब ये बनाया तो US की किसी लैबोरेटरी ने है, लेकिन इसे प्लेस कहाँ किया जाएगा? तो वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी जो कि चिली में है। चिली कौन से कॉन्टिनेंट में आता है ये आप बताना ज़रा मुझे नीचे लिख के कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। NCDFI नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये जो कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है हमारे इंडिया की, उसके जो है नए चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं जिनका नाम है मिनेश शाह, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के लिए। और ये एक क्या है? ये NCDFI ये एक नेशनल लेवल एपेक्स डेयरी कोऑपरेटिव है जो कि डेयरी वगैरह से रिलेटेड, उसको प्रमोट करने से रिलेटेड स्टेप्स लेती है या फिर पॉलिसीज़ वगैरह बनाती है। रजिस्टर कब की गई थी? तो 1970 में से रजिस्टर किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बूथ राबता। जैसा कि हमें पता है कि इंडिया हेड कर रहा है टुवर्ड्स लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं, इसलिए कई सारी जगह हमने कुछ
देखा कि कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, अंत तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। उसी तरीके का एक इनिशिएटिव पंजाब की एक डिस्ट्रिक्ट में देखा गया जिसका नाम है बूथ राबता। ये एक तरीके की वेबसाइट है जो कि जिसका काम क्या होगा, इट एम्स टू प्रोवाइड इलेक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टू पीपल। इलेक्शन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो लोगों तक पहुंचाई जाएगी इसके तहत। ऑलराइट, बस इतना ही था, इसमें ज़्यादा नहीं देखना। नेक्स्ट आता है US UK अग्रीमेंट ऑन AI सिक्योरिटी। हम सब चाहते हैं कि आजकल AI का कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल हो चुका है हम सबकी लाइफ्स में, लेकिन उतने ही इससे रिलेटेड कंसर्न्स भी हैं, इसके सेफ्टी से, इसके सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो उसी को ध्यान में रखते हुए US और UK ने एक अग्रीमेंट साइन किया। किस चीज़ के लिए? कि भाई जितने भी एडवांस AI मॉडल्स होते हैं उनको टेस्ट वगैरह करने के लिए जो है इन्होंने एग्रीमेंट किया, ताकि कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हो टेस्ट वगैरह से रिलेटेड या फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड वो शेयर की जा सके, या फिर उसके रिस्क वगैरह जो है उनको डील किया जा सके साथ में मिल के। एंड इट इज़ अ नॉन लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट, इट इज़ अ नॉन लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, सो इतना ही था आज के सेशन में। आई होप तुम्हें समझ में आया एंड तुम्हें अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।